तो हम जानते हैं कि यूरोपीय बस्तियों का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण थी वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रांसीसी बस्तियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे आदि क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में पृथक पृथक जनमत संग्रह कराया गया। 1 नवंबर 1954 को इन चारों क्षेत्रों का व्यावहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हुआ। 1956 में भारत तथा फ्रांस के मध्य विलय संबंधी संधि हुई और 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारत को इन क्षेत्रों का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है पुर्तगाली बस्तियाँ। पुर्तगाल के पास दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा गोवा के क्षेत्र थे। पुर्तगाल आसानी से अपने उपनिवेश छोड़ने को तैयार नहीं थे, किंतु यहाँ की जनता को पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था। तत्पश्चात जुलाई 1954 में दादरा और नागर हवेली में जनाक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंका। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश कर गोवा के गवर्नर जनरल को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। जल्द ही दमन और दीव को भी भारत के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। तत्पश्चात प्रशासनिक तौर पर गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। इन रियासतों में अधिकांश को अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया तथा सभी राज्यों में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। इनके नरेशों में से अधिकांश को धन प्रीबिसी पर्स देकर शासन से अलग कर दिया गया तथा कुछ को राज्य प्रमुख का पद देकर उस राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान मात्र बना दिया गया। अब संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था एक कर दी गई तथा भारत के नवीन संविधान को भारत की संपूर्ण सीमाओं में समान रूप से लागू कर दिया गया।